अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला। जैसा कि दोस्तों आपने देखा है कि 17, 18, 19 रजब इन 3 दिनों में से आप किसी दिन इस अमल को कर सकते हैं और ये बड़ा आसान सा अमल है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये पानी तैयार किया जाता है क्योंकि ये पानी वाला अमल है। इसके ज़रिए आप अपने घर में पानी तैयार करके रख लें, पूरा साल आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 1, 2, 3 दिन की पढ़ाई से अगर आप पानी तैयार करके रख लें तो फिर आपको ये पानी किस किस मौके पर क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और आपकी कौन कौन सी मुश्किलात में ये पानी आपके लिए नफ़ा बख्श हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको कोई भी वजीफ़े का हिस्सा रह ना जाए। करना क्या है, ये मेरे हाथ में मंजिल शरीफ है। ये मंजिल शरीफ ये हर घर की ज़रूरत है। अक्सर आमिलीन हज़रात यही मंजिल का अमल करके देते हैं और वही उन्होंने अपने पास पानी और धुनें तैयार करके रखी होती है जिसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा हासिल होता है। और ये अमल जो आमिलीन हज़रात के पास आप पैसे खर्च करके और इतना ज़्यादा मुशक्क़त बर्दाश्त करने के बाद आप उनसे चीज़ें हासिल करते हैं, वो मैं आपको फ़ी सबिलिल्लाह बता रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर रहा करें ताकि आपको कुरान व हदीस के मुताबिक ऐसे वज़ाइफ दिए जाएँ ताकि आपकी दुनिया भी बेहतर रहे, आखिरत भी बेहतर रहे। अक्सर हम दुनिया के लिए अपनी आखिरत को गवा बैठते हैं, अपनी आखिरत ख़राब कर बैठते हैं। दोस्तों जब ये मामलात होते हैं कि हम अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे होते हैं, उस वक़्त हमारे लिए बड़े बड़े मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। दोस्तों बातें किए बगैर मैं आपको आज का अमल बताने लगा हूँ। ये मेरे हाथ में मंजिल शरीफ है और अगर आपके घर में किसी किस्म की कोई बंदिश है, आपके कारोबार में बंदिश है, आपके रिज़्क में बंदिश है, बहुत पुरानी बंदिश है, आपने सिर्फ ये पानी तैयार करके इसका इस्तेमाल करवाना है। या कोई आपके घर के अंदर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको पुराना मर्ज़ लगा हुआ है और अक्सर ख़वातीन को भी मर्ज़ होता है, वो जादू का मर्ज़ हो, जिन्नात का मर्ज़ हो, कोई भी मर्ज़ है, वो वैसे जिस्मानी कोई मरीज़ है या किसी किस्म का भी कोई परेशानी है या कारोबार नहीं चल रहा या रिश्ते बहुत से आते हैं, लोग देखकर वापस चले जाते हैं, सिर्फ़ एक मरतबा ये पानी तैयार करके रख लें और इसका इस्तेमाल करवा दें। फिर आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे और फिर आप मुझे तलाश किया करेंगे कि हमें उसी चैनल पर जाना है जिससे हमें, क्योंकि जिसके लिए भी जिसको भी मैंने ये अमल बताया है अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया है और आज भी कमेंट उनके मौजूद हैं जो इस चीज़ से फ़ायदा हासिल किया जिन्होंने, और आज भी वो मुझे दुआएं देते हैं। मेरे मोहल्ले में अगर किसी को कोई परेशानी आती तो मैं यही अमल उनको बताता हूँ और यही अमल मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों या अलैहिस्सलाम ये हिसारात ये ख़तरात की चीज़ें, उन तमाम चीज़ों से हिफाजत के लिए ये बहुत मुजर्रब अमल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मंजल, असीब, सहर, बाज़ दूसरे ख़तरात से हिफाजत के लिए एक मुजर्रब अमल है। ये आयात किस कदर कमी पेशी के साथ इसमें मुख्तलिफ आयात हैं जिनको जमा किया गया है। इसको 33 आयात भी कहते हैं। आपने सिर्फ एक मंजिल शरीफ ले लेनी है और आपको जो मैं पढ़ने का तरीका बताने लगा हूँ उस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। बस इतना सा काम है। और पानी आपने 1.25 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल अपने पास रख लेनी है और कोशिश करनी है कि वो पानी आप मस्जिद का पानी लें। घर का पानी इस्तेमाल ना करें। जो आपके नज़दीक मस्जिद है, मस्जिद को उस पानी के पैसे दे दें। 50 का पानी लेते हैं, 100 का पानी लेते हैं, एक बोतल, वो जितनी उसकी उजरत बनती है आप उस मस्जिद में वो दे दें और वो पानी लेकर आपने उसके ऊपर इस अमल को करना है। और ये पानी आप किसी बीमार को पिलाएंगे, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। किसी जादू जिन्नात वाले को देंगे, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। इसी तरह अगर वो पानी आप अपने घर के अंदर छिड़काव करेंगे उसका, या अपने माल के ऊपर छिड़काव करेंगे, उसको छिड़केंगे तो इंशाल्लाह घर में खैर व बरकत आएगी। और इसी तरह अगर किसी बेटी का, भाई का, बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी मेरी माँ बहन का, मेरे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें या परेशानियाँ आती हैं, लोग आते हैं रिश्ता देख कर चले जाते हैं, वो भी इस पानी को तैयार करके उसको पिलाएँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये 2-3 दिन के अंदर अंदर रिश्ते के असबाब बनना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ अमल एक मरतबा करना है। पानी आपके पास ऐसे ही होगा कि जैसे बहुत कीमती चीज़ आपके हाथ में लग गई है और आपने उसको तैयार करके अपने पास रख लेना है और उसको फ़र्दन फ़र्दन इस्तेमाल करवाना है जिस किसी को भी उसकी ज़रूरत हो। इसी तरह दोस्तों ये ख्याल करना है, अब आप अमल की तरफ जा रहे हैं, आपने इसको बड़े ध्यान से तवज्जो से समझना है। सबसे पहले दोस्तों आपने
ایک پانی کی بوتل لینی ہے اور اس پر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک ابراہیم، یعنی کہ یہ آپ 17 18 19 یہ 3 دن آپ عمل کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے علاوہ بھی کسی اور دنوں میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ 27 یعنی کہ 27 شعبان معراج کی رات اس دن بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ رجب کے اندر کسی دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص دن ہے، بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار جمعرات جمعہ ہفتہ، ان دنوں میں کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اس منزل شریف کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جب آپ یہاں پر پہنچیں گے العلی العظیم وہو العلی العظیم، یہاں تک آپ پہنچیں گے تو پھر آپ نے آیت الکرسی کو اس مقام پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے آگے پڑھنا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ عام طور پر بازار سے مل جاتی ہے، اگر کسی کو بازار سے نہ مل رہی ہو تو وہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ مجھے کہے، میں اس کو یہ سینڈ بھی کر دوں گا، اتنی بھی آپ کی میں رہنمائی ضرور کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے دوستو، جب آپ اسی طرح اس کو پڑھتے ہیں اور جب آپ اس کے آخر پہ پہنچیں گے، جب آپ اس منزل شریف کے اینڈ پر پہنچیں گے، یعنی کہ اس کے آخر میں ہیں 4 کل، آخری کل پر یہ ختم ہوتی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس پر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے جب اس کا یہ قل یا ایھا الکافرون تک پہنچنا ہے، علی اللہ شططا تک، اس سے آگے جب آپ پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ، قل هو اللہ احد کو بھی آپ نے 11 مرتبہ، اسی طرح قل اعوذ برب الفلق کو بھی آپ نے 11 مرتبہ، اسی طرح قل اعوذ برب الناس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ، اسی طرح آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اس طرح آپ مکمل کریں گے تو آپ کی 1 مرتبہ شمار ہوگی۔ اسی ترتیب سے آپ نے اس کو 11 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان مقام پر آپ نے ان چیزوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس یہ آپ کا مکمل 3 دن آپ اس کو کریں، پانی آپ کا تیار ہے، یہ کبھی بھی کر کے آپ اس کو رکھ لیں، استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ یوں کر لیں، اگر گھر کے اندر زیادہ مسئلہ ہے تو پھر ہر روز آپ اس کو معمول بنا لیں، 1 مرتبہ کسی وقت آپ اس کو پڑھتے رہیں، اس سے گھر کے اندر ساری رکاوٹیں پریشانیاں ختم ہوتی رہیں گی، اور کوئی جادو جنات بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔